फिल्मी सितारों की चकाचौंध भरी जिंदगी देखने में बड़ी हसीन लगती है, लेकिन जब इन सितारों की अंदर की कहानियां सामने आती है तो वो झकझोर देने वाली होती हैं। 60 के दशक की टॉप अभिनेत्रियों में से एक साधना भी थी, जिन्होंने अपने दौर की फिल्मों और सिनेमा को एक नया आयाम दिया, लेकिन बाद में वो एक दुखद अंत की हिस्सेदार बनी। साधना की जिंदगी में भी कम उथल पुथल नहीं रही। बहन बबीता के साथ उनकी अनबन खूब चर्चा में रही और इसे बॉलीवुड की पहली कैट फाइट बताया गया। साधना रिश्ते में बबीता की चचेरी बहन लगती थी, लेकिन इनके बीच मनमुटाव और मतभेद की खाई इतनी गहरी हो गई थी कि इन्होंने आपस में बोलचाल भी बंद कर दी थी। यहाँ तक कि जब साधना ने इस दुनिया को अलविदा कहा था तो बबीता और उनकी बेटियां करिश्मा कपूर और करीना कपूर उन्हें अंतिम विदाई देने तक नहीं पहुँची थी। साधना और बबीता के बीच झगड़ा तब शुरू हुआ था जब बबीता का अफेयर रणधीर कपूर के साथ चल रहा था। राज कपूर को जब अपने बेटे रणधीर और बबीता के अफेयर के बारे में पता चला तो वो साधना के पास गए। उन्होंने साधना से कहा था कि तुम्हारी बहन कपूर खानदान की बहू बनने का सपना देख रही है। ये बात सुनकर साधना हैरान रह गई थी, क्योंकि उन्हें जरा सा भी इसका अंदाजा नहीं था। हालांकि कहा जाता है कि उन्होंने फिर भी अपनी बहन बबीता का पक्ष लिया और रणधीर कपूर के साथ उनके रिश्ते को सही ठहराया। राज कपूर ने साधना से साफ कहा था कि बबीता को दो सपने एक साथ नहीं देखने चाहिए। अगर बबीता रणधीर कपूर से शादी करती हैं तो उन्हें फिल्मों से हाथ धोना होगा, क्योंकि कपूर खानदान की बहुएं फिल्मों में काम नहीं करती हैं। उन दिनों कपूर खानदान की कोई भी बहू बेटी फिल्मों में काम नहीं करती थी। शादी के बाद कपूर खानदान की बहुओं को घर बार ही संभालना पड़ा। राज कपूर चाहते थे कि उनके खानदान की ये परंपरा आगे भी कायम रहे, लेकिन बबीता को लगा कि उनकी बहन साधना ने उनके और रणधीर कपूर के खिलाफ राज कपूर को भड़काया है। उन्हें लगा कि राज कपूर के कान साधना ने ही भरे हैं और इन दोनों बहनों का रिश्ता बस इसी गलतफहमी की भेंट चढ़ गया। राज कपूर ने साधना से कहा था कि वो बबीता की बड़ी बहन है तो वो उन्हें जाकर समझाएं। साधना जानती थी कि बबीता के बहुत बड़े सपने हैं और इसलिए उन्होंने राज कपूर को समझाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने उनकी एक नहीं सुनी। बाद में जब बबीता को ये बातें पता चली तो वो साधना से पूछने गई कि उन्होंने राज कपूर को मनाया क्यों नहीं। इस पर साधना ने उन्हें बेटा कहकर समझाया, लेकिन बबीता ने साधना को गलत समझा और कहा कि वो उनको बेटा ना कहें, कहीं ऐसा ना हो कि उन्हें माँ कहने वाला कोई ना हो। बबीता की ये बात साधना को गहरा घाव दे गई और बाद में ऐसा ही हुआ। साधना कभी माँ नहीं बन पाई। दरअसल साधना ने बबीता को समझाते हुए ये कहा था कि मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ और तुम्हें अपने बच्चे की तरह मानती हूँ, इसलिए बोल रही हूँ कि रणधीर कपूर से शादी का ख्याल छोड़ दो। लेकिन बबीता ने भड़ककर उन्हें ये कह दिया था कि बच्चा मानकर ये सब बातें कह रही हैं। कहा जाता है कि बबीता का अपनी बहन साधना को दिया गया ये श्राप सच हुआ और डायरेक्टर R.K. नैयर से शादी के बाद साधना ताउम्र उनकी गोद सुनी ही रही। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बबीता के इस बेरुखे रवैये से साधना बुरी तरह टूट गई थी। उन्होंने सोचा भी नहीं था कि खुद की ही बहन उनके साथ ऐसा कुछ कर सकती है। खैर, जैसे तैसे बबीता और रणधीर कपूर की शादी हो गई। शादी के बाद बबीता ने कपूर खानदान की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए फिल्मों में काम करना भी बंद कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बबीता ने कई बड़े फिल्म मेकर्स से कहकर साधना को कई फिल्मों से बाहर निकलवा दिया। यही वजह थी कि दुखी होकर साधना ने अपनी बहन से बात करना छोड़ दिया। दोनों के बीच बोलचाल पूरी तरह से बंद हो गई। बाद में साधना ने एक इंटरव्यू में कहा था, मैं बबीता के टच में नहीं हूँ, हमारे बीच पारिवारिक मसला है। हम अगर कभी आमने सामने आती हैं या टकराती भी हैं तो बात नहीं करती। बबीता और साधना के बीच लड़ाई किस कदर गहरी थी इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि साल 2018 में जब साधना ने आखिरी सांस ली तो उनके अंतिम दर्शन को ना तो उनकी बहन बबीता पहुंची और ना ही उनकी बेटियां। फिल्मी दुनिया से जुड़े ऐसे ही किस्से कहानियां जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। जल्द ही एक नए किस्से कहानी के साथ फिर हाजिर होंगे। शुक्रिया।